अफ्रीकी देश नाइजर के एयरपोर्ट पर हमले से हैरान करने वाला वीडियो। ब्रेकिंग और शॉट। आमिर साहब ये देखिए जरा, एयरपोर्ट में मौजूद विमानों पर आईएसआईएस का हमला। ये देखिए जरा, उड़ान भर रहे विमानों पर आईएसआईएस की फायरिंग। अफ्रीकी देश नाइजर का ये वीडियो है। हमले में कई कमर्शियल विमानों को भारी नुकसान। बगल में ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। अफ्रीकी देश नाइजर का एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेकिंग और शॉट सीधा आई है। बड़ी खबर, नाइजर एयरपोर्ट पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए जरा, एयरपोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए विजुअल। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। आईएसआईएस के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश। 26 जनवरी को हुए अटैक में मारे गए थे 20 हमलावर। ये देखिए आमिर साहब, लेफ्ट साइड वाले का फर्स्ट ऑन टीवी 9। और कैंप 4 पर अगली बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में सेना और द्रुज फाइटर सामने सामने। ब्रेकिंग और शॉट। पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हाल हो रखा है सोचिए जरा। सुबेदा प्रांत में कब्जे की जंग तेज हो गई है। ये देखिए आमिर साहब, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एसटीएस के 5 पोस्ट को तबाह करने का दावा। ये देखिए, हैरान करने वाले वीडियोस आ रहे हैं। विजय, मैं चाहूंगा जरा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट प्ले करिए जरा। इस वक्त की सबसे हैरान करने वाले वीडियोस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए, सीधे आइए। साउथ लेबनान के कफर हारूफ में बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के वाहन पर पिन पॉइंटेड हमले का दावा किया गया है। ये शायद ब्लैक एंड व्हाइट शॉट इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं। आईडीएफ हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। इजराइल का लेबनान पर बड़ा हमला। कल गाजा पर हमला, आज लेबनान पर हमला। सोचिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए, हिजबुल्लाह की तकनीकी क्षमता को बड़ा झटका लगाया गया। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये देखिए, लेबनान की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए कैंप 1 पर। विजय, अवदीविका में रूसी लॉजिस्टिक्स पर यूएवी स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट। फ्रंट लाइन पर से 45 किलोमीटर अंदर हमला होने का दावा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए किस तरह। ओ विजुअल देखिए जरा, विजुअल ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर। यूक्रेन का रूस की फ्रंट लाइन पर ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। और किस तरीके से यूक्रेन ने हैवी स्ट्राइक ड्रोन से रूस पर हमला किया। ओ बूम, ये देखिए जरा, दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। यूक्रेन और रशिया की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय फॉर इट। ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए किस तरीके से रशिया और यूक्रेन की जंग में अब ये तस्वीरें आगे आ रही हैं। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ईस्ट यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला। ये देखिए, रूस का विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, रूस के सेंटर ग्रुप ने एमएलआरएस से बड़ा हमला किया। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रशिया की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ईरान पर एक और हमला हुआ। कैंप 1 पर आइए विजय, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट बंदर अब्बास पर नॉन स्टॉप विस्फोट। देखिए जरा, बंदर अब्बास में भीषण आग से कोहराम। ब्रेकिंग और शॉट। आग की लपटों में गिरी बहुमंजिला इमारत। बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए, ईरान के बंदर अब्बास में एक और धमाका हुआ है। ये यहां का बहुत बड़ा पोर्ट है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ये बड़ी खबर, विस्फोट में 7 लोगों की मौत, करीब 15 लोग घायल हो गए। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। 24 घंटे से हो रहे धमाकों से कांपा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के एक और शहर में विस्फोट से कोहराम। ये देखिए जरा, तेहरान के नसीम शहर इलाके में विस्फोट। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ईरान में फिर धमाके हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, ईरान में फिर धमाके हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। बढ़ते तनाव के बीच ईरान में परमाणु परीक्षण की आशंका। बड़ी खबर, भूकंप के झटकों की वजह से न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। दक्षिण ईरान के बुशहर में भूकंप के तेज झटके। बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक 5.2 की तीव्रता का भूकंप। फारस की खाड़ी से लगे बड़े इलाके में कांपी धरती। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। सीधे चलिए जंग के सिन्हा सर के बाद। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक। क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू कर दिया है? क्या ईरान में ये जो धमाके हो रहे हैं, इन सब के पीछे अमेरिका और मोसाद का हाथ है? रीजनल वॉर की धमकी पर भड़के ट्रंप। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, खमेनी की धमकी पर ट्रंप का करारा जवाब। बड़ी खबर, ईरान नहीं माना तो विनाशकारी नतीजे होंगे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के शक्तिशाली जहाज
समझौता नहीं हुआ तो आगे पता चल जाएगा। ट्रंप ने कहा ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ईरान से अमेरिका को क्षेत्रीय युद्ध की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। ईरान पर नया हमला हुआ तो रीजनल वॉर होगा। बड़ी खबर, ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की ट्रंप को धमकी, अमेरिका की गुस्ताखियों का मिलेगा करारा जवाब। खमेनेई ने कहा ईरान ऑब्जर्वर का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। विजय, पहले अर्थक्वेक वाली खबर भी थी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सिन्हा सर के पास में वापस आऊंगा। सिन्हा सर, वेरी क्विक टेक। हालात चिंताजनक है, थोड़ा सा मैं शार्प टेक लेना चाहूंगा। सर, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दाल इस बार नहीं गलने वाली है और ईरान ने अपना मन बना लिया है, स्पेशली जिस तरीके से आंदोलन हुआ उसके बाद, कि नाउ वी हैव टू गो दिस वे और दैट वे। एब्सोल्युटली सही आकलन है। देखिए, ये नहीं करेंगे, ये जो कर रहे हैं पैत्रे, वो कह रहे हैं ना कि डील करेंगे। डील में जो 3 मादे हैं, मेन मुद्दा उनका ऑयल का है। वो कहेंगे भरी परमाणु का हम ये कर देंगे, हम ये चाहते हैं। पर बात ये है कि जो ईरान है, और वो क्रेडिबल है, क्रेडिबल स्टेट ऑफ हार्मोज में एक्सरसाइजेस चलनी थी 1 और 2 तारीख को, उसको ईरान ने रोका है। देखिए, जो बगेरी है ना, जो ड्रोन, वो उसको कैरियर कहता है, उसमें एंटी शिप्स गन लगे हैं। जो ये लोग अपने बात करते हैं यूएसएस के जितने भी वहां पर फुटेला और आर्मडा की बात करते हैं, उसको डुबाने की क्षमता रखता है। एक भी डूब गया ना, 11 कैरियर्स हैं उनके पास। इब्राहिम लिंकन की बात जो वो कहता है कि उसको हम डुबा देंगे, उससे है वो कैपेबिलिटी। सर, मैं उसके पास आ रहा हूं। अब आपने जो बताया, मैं उस इशू पर आ रहा हूं। बी विद मी, एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? चाइना और रशिया में मीटिंग हुई है। चाइना एक एक चीज ईरान को बता रहा है और चाइना इस युद्ध में एंटर कर चुका है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये आपको कह रहा हूं, चाइना इस युद्ध में एंटर कर चुका है। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मेरे बगल में अगली 3 खबर आई है। बड़ी खबर, जैविक हथियार के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है ईरान, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, केमिकल वॉरहेड से अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी। बड़ी खबर, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों में बायो वॉरहेड तैनात हैं। आईआरजीसी जर्नल के हवाले से तंजीम की रिपोर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर, ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। जैविक हथियार, बायो वेपन्स। बड़ी खबर, अमेरिका से बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए। बैलिस्टिक मिसाइलों की डिप्लॉयमेंट कर रहा है ईरान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अंडरग्राउंड फैसिलिटी से मिसाइलों का मूवमेंट हो रहा है, दिखाइए। ये तो शॉट भी है हमारे पास, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी9, विजय 4060 में रखिएगा। मिडल ईस्ट के अमेरिकी बेस ईरान के टारगेट पर, यह बड़ी खबर। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की तैयारी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। बड़ी खबर, विजय, मैंने एक खबर को स्किप किया, उसको नीचे लेके आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान अमेरिकी टेंशन के बीच रूस और चीन की बड़ी बैठक, ब्रेकिंग और शॉट। चीन पहुंचे रूस के सुरक्षा मंत्री, सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु। ये देखिए जरा, बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मीटिंग, दिखाइए। शॉट्स भी हमारे पास, ये देखिए। फर्स्ट ऑन टीवी9, मिडल ईस्ट में से लेकर पैसिफिक रीजन तक सुरक्षा पर चर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलिए। अशोक सर मेरे साथ हैं। सर, वेरी क्विक टेक, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो बैठक हो रही है सर, इसके मायने क्या हैं? हाउ डू यू मेक आउट ऑफ इट? क्या चाइना और रशिया इस बार खुलकर ईरान के साथ आ रहे हैं? क्योंकि इट विल सर्व देयर इंटरेस्ट। अमेरिका को कहीं ना कहीं अब झटका देने का दोनों मन बना चुके हैं। जी, बहुत धन्यवाद निशांत, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, उनकी जो बातचीत है एक दूसरे के साथ, उन्होंने कहा है ये नो लिमिट पार्टनरशिप है जी, और इससे वो सिग्नलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से खुलकर वो सामने नहीं आएंगे। रूस खुलकर नहीं आ सकता क्योंकि वैसे ही वो यूक्रेन के साथ भिड़ा हुआ है और उसके पास बैंडविड्थ बड़ा कम है और कुछ करने के लिए।
और चीन के भी जो इंटरेस्ट हैं वो अमेरिका के साथ बहुत कहीं ज्यादा हैं। तो वो कवर्ड तरीके से, मतलब परोक्ष रूप से नहीं परंतु छुपकर किसी भी प्रकार ईरान का सहायता करेंगे। जैसे आपने कहा मिसाइल दिए, इक्विपमेंट दिए और कुछ दिया, वो परोक्ष रूप से नहीं छुपकर उसको देंगे, परंतु मेरे विचार से सामने आकर अमेरिका का सामना नहीं करने वाले हैं। कैंप 4 पर आइए। यहां कहीं पर अब्राहम लिंकन की पोजीशन थी पर्शियन गल्फ के पास, ऐसा कहा जा रहा है। अब वो मूव करके अरेबियन सी की तरफ, नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि जो ईरान की मिसाइल्स हैं वो यूजुअली इतने एरिया को कवर करती हैं, यहां तक इस एरिया को कवर करती हैं, इतनी रेंज को 1200 मील बताया जा रहा है, इसीलिए वो उसकी रेंज से दूर आ गया। और ये बड़ी खबर है। मेरे बगल में ब्रेक करिए, जूम इन करते हुए आएंगे कैमरा पर गुलशन भाई। ईरान के टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप की रेकी कर रहे ईरानी ड्रोन। सोचिए जरा, यूएसएस अब्राहम लिंकन के नजदीक ड्रोन होने से हड़कंप। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ड्रोन का मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी ऑब्जर्वर का सनसनीखेज दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, स्ट्राइक ग्रुप नजदीक में पहुंच गया। ये देखिए स्ट्राइक ग्रुप के नजदीक में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ध्यान से देखिएगा, यह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर है। अब देखिए क्या क्या चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान को फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान को मिली चीन की मिसाइलों से खौफ में अमेरिका। यह देखिए जरा, ईरान को मिली DF-21 एंटी शिप मिसाइल के टारगेट पर यूएसएस अब्राहम लिंकन विजय। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। मिसाइल से बचने के लिए ओमान की खाड़ी से निकला यूएसएस अब्राहम लिंकन। यह मैं आपको बता रहा हूं, पर्शियन गल्फ मिसाइल की रेंज से दूर। अब अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती। 1700 किलोमीटर रेंज वाली DF-21D मिसाइल ईरान में तैनात। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। चीन की मिसाइल पर वॉर प्लस की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके मन में एक सवाल होगा। कैंप 4 पर आइए। आप लोग जानना चाहेंगे कि क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन, एक इतना बड़ा युद्धपोत, क्या वो सिंक कर सकता है? क्या उसको मारा जा सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमारी अगली खबर में है। आप सभी के मन में यह सवाल होगा। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला करना आसान नहीं। ब्रेकिंग और शॉट, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम से लैस है यूएसएस अब्राहम लिंकन। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट। ओरिजिनल यूएसएस अब्राहम लिंकन के शॉट 50-50 में विजय। यह देखिए, स्ट्राइक ग्रुप की मूविंग स्पीड को भेद पाना नामुमकिन। वायुमंडल के बाहर ही खतरा ट्रैक कर लेता है इंटरसेप्टर। यूएसएस अब्राहम लिंकन में अचूक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वाली रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैनाती एक्सपोज। ब्रेक करिए। कतर, कुवैत और जॉर्डन और बहरीन में सैन्य तैनाती का पर्दाफाश। स्टिल्स दिखाइए जरा। चीन की सैटेलाइट ने अमेरिकी तैनाती का लोकेशन बताया। बड़ी खबर, यह देखिए जरा। चाइना फुल ऑन मदद कर रहा है। चाइना मिसाइल दे चुका है, चाइना सैटेलाइट इमेजेस दे चुका है, चाइना एयर डिफेंस दे चुका है। सरगई शोइगु और वैंगी की मुलाकात चल रही है। सर, क्या आप नहीं मानते कि मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में चाइना की एंट्री हो चुकी है? 200% उनकी एंट्री हो चुकी है। देखिए, DF उसने, या जो एंटीशिप मिसाइल्स में भी यूज होता है, उसने दे रखा है। स्कंदर आ गया है रशिया से, और आपको कैस्पियन सी के अंदर में 7 डजन रशियन शिप्स हैं। तो ये नैरेटिव में तो कभी नहीं आएगा वेस्ट में कि ये हैं। उसमें 7 डजन शिप्स उन्होंने कैस्पियन सी में रशियंस लगा रखे हैं। तो ये यदि यहाँ कूदता है अमेरिका, तो ये डायरेक्ट चैलेंज है, और वो नहीं आएंगे। और ईरान को इतना ही चाहिए। IRGC इज वेरी कैपेबल। वो अंदर नहीं घुस सकते। हाँ, स्टैंड ऑफ अटैक करेंगे, उसको एयर स्ट्राइक करेंगे, दीज आर नॉट इफेक्टिव। ये शोमैनशिप अच्छा है। इन्होंने कहा कि जब मिडनाइट हैमर किया था, कहाँ उनका डिग्रेड हुआ है न्यूक्लियर? कोई भी नहीं मैं तो नहीं मानता कि कहीं भी उन्होंने डिग्रेड किया है। 420 kg इनरिच में इंटैक्ट है। इसके पहले उन्होंने हटा दिया था। और ये पर्चिन के अंदर में, उन पर्चिन नॉर्थ में है जहां पर वो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, वो कर रहे हैं। देखिए, इनको सरप्राइज होगा कि वन डे ही विल डिक्लेयर कि वी आर न्यूक्लियर। और ये ऐसा नहीं है। और आपने ये बताया कि उसको कोई हिट नहीं कर सकता है। ये
ये अच्छा है, किताबों के अंदर आकलन अच्छा है, इनको आप कर सकते हैं। एनीथिंग कैन बी हिट। आप यदि इन्होंने ऑर्सनिक दे दिया हो या ऑर्सनिक ले आए हो कैस्पियन सी में, उसको कोई रोक नहीं सकता है। रशियंस कैन ब्रिंग इट, अब उसी के ऊपर में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। योर एनालिसिस इज एब्सोल्युटली राइट। सो बी विद मी। एक बड़ी खबर के लिए मैं आ रहा हूं। एक बार जरा विजय दिखाइए जरा टू विंडो प्लीज, इसको ध्यान से देखिएगा। एक तरफ बलूचिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है। आइए जरा बलूचिस्तान की बिग बॉल में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। पहली बड़ी खबर, बलूचिस्तान में 60 घंटे से जंग जारी, मुनीर की सेना का सरेंडर, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, न्यू चाइनीज कैंप इलाके पर बीएलए का हमला, सीपेक से जुड़े प्रोजेक्ट पर अटैक, ये देखिए जरा बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, पाकिस्तान में टीटीपी के 245 हमले, मारे गए 711 लोग, ये रिपोर्ट आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक करिए। पाकिस्तान में बीएलए की ऑपरेशन हेयर ऑफ का कहर, ब्रेकिंग और शॉट। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला, फर्स्ट ऑन टीवी9। बड़ी खबर ये देखिए, हमले में पाकिस्तानी सेना को भीषण नुकसान की खबर आ रही है। हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट पर घेराबंदी और घेराबंदी हो गई। एक और बड़ी खबर सीधा ये, बलूचिस्तान में बारूद के ढेर पर चीन का अरबों डॉलर का सीपैक, ये देखिए ग्वादर के न्यू चाइनीज कैंप इलाके में बीएलए का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। सीपैक से जुड़े चीनी प्रोजेक्ट पर हमले की खबर आ रही है। अस्पतालों में सरकार ने घोषित की इमरजेंसी, बीएलए हमलों के बाद बलूचिस्तान में धारा 144 लागू, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बलोचिस्तान इज बर्निंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। नुश्की से, बलोचिस्तान का इलाका है, नुश्की से बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ऑपरेशन, ये देखिए नुश्की में बीएलए लड़ाकों की भीषण फायरिंग। आमिर साहब, नुश्की में 2 सैन्य कैंपों तक सीमित पाकिस्तानी सेना, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, दोनों सैन्य कैंपों से लगातार भारी फायरिंग जारी है। बड़ी खबर ये देखिए जरा विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा, इसको हम आगे यूज करेंगे। आइए जरा एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बलूचिस्तान में बीएलए के ऑपरेशन हेयर ऑफ का खौफ, बलूचिस्तान के नुश्की में बीएलए का पुलिस स्टेशन पर कब्जा, ये देखिए जरा। आमिर साहब, पुलिस स्टेशन से बीएलए ने जब्त किए हथियार, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। बलोच लड़ाकों और पाक सेना के बीच भीषण झड़प, नुश्की में फ्रंटियर कोर की चौकियों पर बीएलए का हमला है, ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा। विजय, ये सारी ब्रेकिंग बगल में फ्लोर के चलाते रहिएगा। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन हेयर ऑफ जारी, इस वक्त की बड़ी खबर। 31 जनवरी को बीएलए ने ऑपरेशन हेयर ऑफ के तहत बड़े पैमाने पर हमले किए, बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट, क्वेटा, ग्वादर, नुश्की, मत्सुग समेत 12 जिलों में एक साथ बीएलए का अटैक, ये देखिए जरा। हमलों में बंदूकधारी फिदाइन अटैक और आईडी विस्फोट शामिल, बड़ी खबर। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 31 नागरिक और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पाकिस्तान का 40 घंटे में बीएलए के 145 लड़ाकों को मारने का दावा है, ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सीधा आइए, नुश्की में पाकिस्तानी सैन्य बेस पर विध्वंसक हमला, बड़ी खबर। शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एएफसी हेडक्वार्टर पर बीएलए का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। बीएलए लड़ाकों ने मकरान कोस्टल हाईवे को किया ब्लॉक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हाईवे पर अस्थायी चेक पोस्ट लगाए जाने का दावा, ये देखिए जरा। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जा रही है, ये देखिए। मकरन में बीएलए की मजबूत मौजूदगी के सबूत आ रहे हैं। एक बार जरा ये शॉट देखिए, किस तरीके से बीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी, उन लोगों ने ये बलोचिस्तान के हालात किस तरीके से, वहां पर हालात किस तरीके से खराब है और पाकिस्तान की फौज में एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। एक और ब्रेकिंग और शॉट, बीएलए के ऑपरेशन हेयर ऑफ से ग्वादर में गदर, ये देखिए जरा। बीएलए ने 28 पाकिस्तान सैन्य कर्मियों को बनाया बंदी, ये देखिए जरा। जगहों पर हमला, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता का दावा, यह देखिए बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर,
अब अगली बड़ी खबर बताने से 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पहले वाले लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या पाकिस्तान आर्मी के हाथ से बलोचिस्तान गया? ये तय है, जाना है। हाँ, अभी ये नहीं कर सकते कि कल चला जाएगा। एक पुश चाहिए इससे, मेरे ख्याल से वो होगा। देखिए, हेरॉफ 2 है ये, हेरॉफ 1 जब सर मुझे एक बात बताइए, ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्या भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का खौफ है कि अभी भी अपने बैरक्स में बैठे और निकल नहीं रहे? साहब, बलूचिस्तान के अंदर में पैर नहीं रख सकते, केवल अटैक हेक्टर से हम ये हमला कर रहे हैं। आपने जो नाम लिए हैं बड़े, आपने नुस्की का नाम लिया, ये क्वेटा से काफी दूर नहीं है, हेलमंड प्रिंस के साथ साथ लगता है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर, ये इनके हाथ से निकल चुका है। आप कह रहे हैं ना पुलिस पोस्ट में का इनके हाथ से। यदि आप गोदार लेंगे, पासनी भी पोर्ट है, दैट हैज गॉन। गोदार के उन्होंने जहां चाइनीज है चारों तरफ घेर रखा है। इसके अलावा मुस्तंग यदि आप देखेंगे वो दलबंदी, तो ये सब इलाके जो हैं उनके हाथ में आ चुके हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ए पुश हैज टू कम, अदरवाइज ये अकेले तो पाकिस्तान आर्मी को संभाला नहीं हो सकता, मगर एक पुश, और यही हुआ। अंडरस्टूड सिन्हा सर, मैं आपको रोकूंगा यहां पर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक और 48 घंटे के ऑपरेशन में 84 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बीएलए ने कहा ऑपरेशन के दौरान मारा गया 18 लड़ाके। ये देखे सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में अब तक 24 शव लाए गए। ब्रेकिंग और शॉट। हॉस्पिटल के बाहर भी भारी सेना तैनाती। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। अब मैं सीधे आ रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है अशोक सर के पास। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान पर अगले 48 घंटे में, अब तो सिर्फ 32 घंटे बाकी है, करेक्ट करिए, अगले 32 घंटे में हो सकता है हमला। एप्स्टीन फाइल जारी होने के बाद हमले की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक का सनसनीखेज दावा। अशोक सर के पास आइए। अशोक सर, एप्स्टीन फाइल से दिमाग हटाना है। एप्स्टीन फाइल में उन्होंने ट्रंप को जितना बचाया वो भी कम पड़ गया है। ट्रंप के साथ बहुत सारे उनके फंड रेजर्स फंस गए हैं, इसीलिए ईरान एक बहुत अच्छा डायवर्जन है। जी धन्यवाद, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। आपने जैसे कहते हैं इस सब मुद्दे की नब्ज पर आपने उंगली रखी है। बिल्कुल ये ठीक बात है। बहुत ही समय से राष्ट्रपति ट्रंप यही प्रयास करते रहे हैं जो किसी ना किसी प्रकार की डाइवर्शनरी टैक्टिक को इस्तेमाल किया जाए, और ये उनके लिए, चाहे पहले वो वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, और उससे एक मुद्दे के बाद दूसरे मुद्दे पर जाते हैं, फिर तीसरे मुद्दे पर जाते हैं, जिससे कि जनता का जो ध्यान है वो वहां से बटा रहे। एप्स्टीन फाइल के ऊपर नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में जो डिटेल्स हैं वो बड़ी डैमेजिंग है, और न केवल उनके लिए डैमेजिंग है परंतु उनके चारों तरफ जो ये लोग हैं, हार्वर्ड लुटनिक हैं, स्कॉट बेसन, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसीलिए, और ईरान भी उसी उसमें आता है, कड़ी में आता है। तो इसलिए यकीनन वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि जो गर्मी, जो तपश उनके ऊपर पड़ने वाली है एप्स्टीन फाइल की, वो जब वो हमला कर देते हैं तो वो कुछ समय तक ध्यान उधर बट जाए, और फिर बाद में तो एप्स्टीन फाइल अपने आप निकल जाएगी। उसमें कोई ज्यादा वो दम नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रिवील हो चुका है। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम सॉरी आज आपको कम समय दे पाया, बट ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे दिखाइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल में नेतन्याहू की इमरजेंसी बैठक, इसके स्टिल्स चलाइएगा, उसी बैठक के स्टिल्स है। रक्षा मंत्री और मोसाद चीफ के साथ मीटिंग, दिखाइए जरा। आईडीएफ दिखाइए जरा, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ भी सीक्रेट मीटिंग में मौजूद। ये देखिए जरा, वॉशिंगटन से वापसी के बाद नेतन्याहू की बैठक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ईरान पर हमलों की बहुत बड़ी तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। ट्रंप बहुत जल्दी दे सकते हैं हमलों की इजाजत। आईडीएफ चीफ एयाल ज़मीर के दावों से हमलों के संकेत, दोनों ब्रेकिंग। अमेरिका ने इजराइल को दी जानकारी, इजराइल के चैनल 13 का यह बड़ा दावा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। और अब आज की बड़ी खबर, मेरे बगल में, ब्रेक करिए। अमेरिका का धैर्य हो रहा है खत्म, ब्रेक करिए। ईरान पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। ईरान को टकराव से पीछे हटने का वक्त दे रहे ट्रंप। नेटो में अमेरिकी राजदूत का बड़ा दावा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, और जब हम फ्लोर पर आएंगे तो दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए जरा, सीधे आइए।
आइए जरा फ्लोर पर। धैर्य खत्म, कभी भी हमला, अमेरिका का धैर्य खत्म, यह होना चाहिए था। ट्रंप के संयम की भी एक सीमा है। बड़ी खबर, ईरान को टकराव से पीछे हेडलेस है ये। आइए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान तनाव के बीच लिबिया की जंग का जिक्र, बड़ी खबर, हमने कहा गद्दाफी जैसा हश्र करने की चेतावनी, ईरान में लिबिया जैसी स्थिति नहीं चाहते ट्रंप। नेटो में अमेरिकी राजदूत के दावों से ईरान में हड़कंप, लिबिया की तरह ईरान में नेटो के ऑपरेशन की आशंका। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। आइए आप विजय, आई थिंक यू हैव टू मूव द टीपी। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर क्या है, गद्दाफी के बहाने खमनेई का पर दबाव। ये देखिए खमनेई का जो जानकारी आ रही है, ईरान में लिबिया की तरह नेटो के ऑपरेशन की आशंका बताई जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए नेटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू विटकर के बयान से ईरान में हड़कंप हो गया। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लिबिया की तरह ईरान के प्रदर्शनकारियों का इस्तेमाल हो सकता है। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ईरान में तख्ता पलट की बड़ी साजिश, ब्रेक करिए। खमनेई सत्ता को हटाने की, खमनेई को सत्ता से हटाने की बड़ी कोशिश, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सुप्रीम लीडर खमनेई का बहुत बड़ा दावा, ईरान ने तख्ता पलट का सामना किया, यह कहा है खमनेई ने। और अब आज की बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर, अमेरिका को विनाशक जवाब देगा ईरान, ब्रेक करिए। हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस जलाएंगे, बड़ी खबर। हमला हुआ तो अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बंद करने की धमकी, बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट से सुएज नहर तक हमलों की चेतावनी। सीधा ये इसके की ग्राफिक्स पर, ये देखिए विनाशक जवाब देगा ईरान। ये देखिए ईरान की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। हमारा हाथ ट्रिगर पर है, पहले से ज्यादा विध्वंसक हमला होगा। ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस जलाए जाएंगे, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में एयर शील्ड तैयार कर रहा है अमेरिका। सहयोगी देशों में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सऊदी अरब, कतर में भी पेट्रियट की डिप्लॉयमेंट। ईरान के मिसाइल अटैक की आशंका को लेकर तैयारी। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। युद्ध की आशंका के बीच ईरान को बड़ा झटका, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मलेशिया में ईरान के ऑयल टैंकर का सीज कर लिया गया।